ओम शांति। 21 जनवरी 2024 के आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है, क्योंकि आज रविवार है और रविवार को भगवान शिव बाबा अपने बच्चों के सामने सम्मुख बैठकर सारी बात करते हैं। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, फिर बाबा ने कहा दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हनों की मालाएं भी थीं। लेकिन बच्चों, इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा है। पहले उल्हने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा कि बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है और बन जाएं और आ जाएं। ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी आज अपने बच्चों से कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज है साधन सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था, सिवाय बाप दादा के और कुछ याद नहीं था। फिर बाप दादा ने कहा, आज कुछ बाबा मनुष्य आत्माओं के प्रति बता रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों जो आत्मा डरती है वो आत्मा अपनी शक्तियों को खत्म कर लेती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों जिनके मन का प्रत्येक कोना संदेह यानी मन के विचारों में कमजोरी हो या चिंता हो और भय से भरा यानी डरा हुआ हो और कुछ भी सोचने में डर लगता हो, तो उस मनुष्य आत्मा के बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करना असंभव हो जाता है, क्योंकि उसमें डर की भावना होती है। वो कभी भी संपन्न नहीं होते और बच्चों संपन्न होने के द्वार भी बंद हो जाते हैं। जैसे दबी कुचली, दीन दुखी और दीनहीन और भयभीत और शंकाशील और जिनको निराशा हो जाती है, वो आत्माएं कभी भी सुख शांति एवं धन संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकती। ये तुम्हें याद रखना है बच्चों। इसलिए भगवान शिव पिता की श्रीमत पर फैसला यानी अपना मार्ग स्वीकार करें, फिर सफलता से के सभी दरवाजे खुलते जाएंगे। बाबा ने कहा इसलिए बाबा कहते हैं, जो डरोगे और संशय करोगे तो तुम में कोई भी शक्ति नहीं रही। खराब मन से कार्य करोगे तो कार्य की रचना अच्छी नहीं होगी, तो धन समृद्धि से दूर हो जाओगे। इसलिए तुम बच्चों को अपने परम पिता शिव परमात्मा की उंगली पकड़कर कार्य करें। सफलता और धन से भरपूर हो जाओगे, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो, अपने शिव पिता के साथ हो। तुम्हें अपने शिव पिता की लाज रखनी है। चलते फिरते अपने को डबल लाइट समझना है और शिव पिता की याद में रहना है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो जो भगवान के बच्चे बने हो। बाकी अन्य आत्माएं तो कुछ भी नहीं जानती हैं। मनुष्य आत्माएं तो घोर अंधियारे में हैं। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज ही किया है, विशेष किया ना। भगवान देखो कितने प्रेम से अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी बातें करते हैं और कहते हैं, स्नेह मेहनत से छुड़ा देता हूँ। जहाँ बच्चों मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बनकर मायाजीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो या पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना बच्चों? आज रहकर देखना।
कि कितना स्नेह तुम्हें अपने परमपिता से है। कुछ याद रहा? नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम जैसा किसी का भाग्य नहीं है। फिर वरदान में बाबा ने कहा कि बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ जाए उड़ जाए। फिर कहा, बच्चों, तुम्हें देखो, वतन में रहते भी बच्चों को दिल में रहते हैं, तो ऐसे दिल में सामने वाले बच्चों को बाप सा दादा का स्नेह, मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा मोतियों की थाली भर भर कर बाप दादा याद प्यार बच्चों को दे रहे। वरदान में कह रहे हैं कि बच्चों, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी आत्मा भव। तो ज्ञानी आत्मा भव। बाबा ने कहा, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ बच्चों ज्ञान स्वरूप भी बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म और समर्थ हो, व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो ही नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं वो भी, उनकी वाणी कर्म, जिनके हर कर्म समर्थ है, संकल्प समर्थ हैं, उनको वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। सब अच्छा हो जाता है, सब में सफलता समाई हुई होती है। घर गृहस्थ में कोई भी कार्य करोगे सब सफल होगा और धन की प्राप्ति होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों, सूर्य वंश में जाना है तो योगी योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। बाबा ने कहा।